हेलो गाइस, कैसे सब लोग होपफुली अच्छे होंगे। सो बिजनेस वर्सेस हार्ट का पार्ट 46 स्टार्ट करते हैं अब। ओके, चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो शिया होती है, शिया और आर्या के बीच में बहुत बड़ा वाला कलेश हो चुका था। शिया जो थी उसको मिसअंडरस्टैंड हो जाता है आर्या को लेकर, और आर्या जो थी उसे क्लियर करना चाहती थी, बट शिया जो थी उसकी एक बात भी सुनना नहीं चाहती थी। और शिया जो थी वो उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती लास्टली। और आर्या जो थी वो परेशान थी, ठीक है। वो अपने घर वापस आ जाती है। वो शिया से उसके ऑफिस भी मिलने गई थी, बट शिया उससे रूडली बात करती है। उसके बाद आर्या बोलती कि मैं ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं आऊँगी करके। इधर आर्या चुपचाप से अपने घर आ जाती है। उसके बाद वो अपने रूम पे जाती है और ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ओके, ये दोनों चीज़ करती है। और ऐसे करते करते शाम हो जाता है, और बीच में आर्या शिया को ट्राई भी करती है फ़ोन करने का, बट फ़ोन लगता नहीं है, ठीक है। ऐसे ही शाम हो जाता है। आर्या जो थी वो फिर से फ़ोन ट्राई करती है, बट अब भी नहीं लगता फ़ोन, ठीक है। इधर आर्या जो थी वो फिर अपने घर से निकलती है और सीधे कार में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से सीधे निकलती है ऑफिस के लिए, उसके शिया के ऑफिस के लिए। और वहाँ जाके रोकती है, अंदर जाती है, ऑफिस के अंदर जाती है, उसके कैबिन की तरफ जाती है। और वहाँ पे शिया नहीं थी, शिया ऑलरेडी जा चुकी थी। आर्या के आने के पीछे ही 10 मिनट पहले ही वो जा चुकी थी वहाँ से। इधर आर्या जो थी वो सीधे सिमरन के ऑफिस जाती है और बोलती कि शिया आज आज इतना जल्दी चलेगी शिया। इधर सिमरन बोलती कि हाँ, वो बोल रही थी मुझे मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा करके, ऐसे करके वो चली गई। इधर आर्या बोलती कि ओके। उसके बाद आर्या जो थी वहाँ से निकलने लगती। इधर सिमरन जो थी ना वो पीछे से रोकती है और बोलती कि व्हाट हैपन, अभी तक वो मानी नहीं तेरी बात। इधर आर्या बोलती कि नो, मीन वो मुझे एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दे रही, तो मैं क्या समझाऊँ उसको, यार मेरी कोई गलती नहीं थी। इधर सिमरन बोलती कि कूल कूल कूल, ठीक है, कुछ नहीं होगा, एक काम करते हैं, मैं कॉल करके उसको समझाती हूँ। इधर आर्या बोलते कि नहीं, ये हमारी मैटर है, तू मत घुस प्लीज़, और मैं हैंडल कर लूँगी यार उसको, वो ऐसे बोलती है आर्या। इधर सिमरन जो थी उसके करीब थोड़ा आती है और बोलती कि तूने पी रखी है क्या। इधर आर्या बोलती कि हाँ, वो थोड़ा सा स्ट्रेस में। इधर सिमरन जो होती है वो बोलते कि ऐसी ऐसी हालत में जाएगी तो उसके पास, हाँ, वो और गुस्सा हो जाएगी। इधर इधर आर्या बोलती कि यार पता नहीं चलेगा, मैंने ज़्यादा नहीं पी है, बट हर उसको भी तो समझना चाहिए ना, मैंने उसको क्या ये बोलूँ मैं, बता। वो राहा करी थी यार, राहा ने हक किया था, मैंने नहीं। वो ज़बरदस्ती वो चिपक रही थी मुझसे, और उस टाइम में उसको आना था। जब राहा को मैंने पीछे किया वो तो नहीं देखी, वो सीधे चले गई। वो ऐसे करके वो बोलती है। इधर सिमरन जो थी उसको शांत करती है, बोलती कि कूल कूल, एक काम कर, यहाँ बैठ तो पानी पी, उसके बाद जाना, ठीक है। उसके बाद सिमरन आर्या को बैठाती है और पानी लाती है, ठीक है, और वो नींबू पानी लाती है, ठीक है, उसका थोड़ा नशा तोड़ने के लिए वो नींबू पानी लाती है और देती है उसको। और आर्या जो थी वो 2-3 सिप पीती है और रख देती है। सिमरन जो थी वो बोलती है कि ये पी ले, उसके बाद तू चला, ठीक है। उसके बाद आर्या जो थी वो चुपचाप से पी लेती है। पीने के बाद वो थोड़ा शांत होती है, अपने आप में आती है, अपना कंट्रोल में आती है। उसके बाद वो बोलती कि ओके, मैं जा रही हूँ, इतना बोलकर वो चले जाती है, ठीक है, वहाँ से निकल जाती है। इधर सिमरन बोलती कि हाय राम, कि इसका होगा क्या, ऐसे करके बोलती है। और वो वापस अपना काम करती है और वो भी अपना घर निकल जाती है। उसके बाद इधर सिमरन जो थी ना, सॉरी, इधर आर्या जो थी ना वो फिर ऑफिस से निकलती है, अपने कार पे बैठती है और शिया के घर की तरफ आने लगती है। ओके, शिया के घर की तरफ आने लगती है और थोड़ी देर के बाद वो घर पहुंच जाती है। उसके घर पहुंच जाती, लगभग वो 8 बजे वो उसके घर पहुंची थी। ओके, वो थोड़ा पीछे ही गाड़ी को खड़ा करती है और उसको कॉल लगाती है। उस टाइम भी उसका एक कॉल लगता नहीं है, ठीक है। अब वो श्रेया को कॉल लगाती है और उसका नंबर था आर्या के पास, तो श्रेया को डायरेक्ट कॉल लगाती है। इधर श्रेया जो थी वो
देखती कि आर्या का कौन, ऐसे करके। और वो बोलती कि हाँ आर्या। इधर आर्या बोलती कि श्रेया, वो श्रेया कहाँ है, श्रेया का फ़ोन नहीं लग रहा है। इधर श्रेया बोलती कि श्रेया, श्रेया तो ये बेड पे लेटी हुई है, पता नहीं क्यों। मैंने उसको पूछा भी, वो घर पे आई और मेरे पर भड़क गई, पता नहीं क्यों। इधर आर्या बोलती कि एक बार बात करवा दो उससे। इधर श्रेया बोलती कि हाँ ओके, मैं करवा रही हूँ, ठीक है। इतना बोलती है और बेड के पास जाती है, ब्लैंकेट उसको उठाती है और बोलती कि श्रेया, श्रेया। और श्रेया झूठ मूठ का आँख बंद करके थी वो। इधर श्रेया जो थी वो 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद श्रेया जो थी वो अपनी आंखें खोलती है, श्रेया की तरफ देखती गुस्से से और बोलती कि क्या हुआ श्रेया, परेशान करती रहती है तू हमेशा। इधर श्रेया जो थी वो बोलती कि अबे आर्या का कॉल है, ठीक है, तूने ब्लॉक किया है उसको, कॉल नहीं लग रहा है उसका, वो मेरे पे करी है, ले बात कर, समझी। सारा गुस्सा ना दिखा, कुछ झगड़ा हुआ है तो सॉल्व कर यार, उसको बात को सॉल्व करो, इतना एटीट्यूड किस बात का तेरे को। इधर श्रेया जो थी वो सुनती है सारी बातें और कुछ नहीं बोलती। वो फ़ोन लेती है और बोलती है चिल्ला के कि क्या हुआ आर्या, हुआ क्या, इतना क्यों कॉल कर रही हो आप। इधर आर्या बोलती कि बेबी प्लीज़ एक बार बस एक बार बात मान लो, ठीक है, एक बार मेरे से बात कर लो, मेरी बातें तो सुन लो, हुआ क्या था, तुम सिर्फ एक तरफ की बातें लेकर बैठी हो तुम। इधर श्रेया जो थी वो बोलती कि मुझे कुछ नहीं बातें सुननी है आपकी, ओके, कॉल रखो और कॉल मत करना इसके फ़ोन पे, समझ में आ रही है आपको बात। इतना बोल कर वो सट से फ़ोन काट देती है और वापस श्रेया का हाथ में दे देती है और ब्लैंकेट फिर से ओढ़ लेती है, ठीक है। इधर श्रेया जो थी वो भी गुस्से से उसकी तरफ देखती है, भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसे करके वो बोलना चाह रही थी बट वो बोलती नहीं। वो अपने मन में बोलती है कि ऐसा क्या हुआ कि इतना एटीट्यूड में है ये, ऐसे करके। इधर आर्या का कॉल जो था वो वापस आता और श्रेया जो थी वो बाहर निकल जाती, रूम से बाहर निकलती और कॉल को पिक करती और बोलती कि यस आर्या। इधर आर्या बोलती कि प्लीज़ जैसे भी उसको नीचे ले आओ, मैं घर के नीचे खड़ी हूँ। इधर श्रेया जो थी वो बोलती कि आप एक काम करो, आप ऊपर आ जाओ, वैसे भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, 8:30 हो रहा है, तो किसी को डाउट भी नहीं होगा करके, सो आप ऊपर डायरेक्ट आ जाओ, मैं आ रही हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। इधर आर्या बोलती कि ओके ओके। उसके बाद आर्या जो थी वो कार को थोड़ा सा और आगे ले जाती है और वहाँ पे रोकती है। रोकने के बाद वो थोड़ा अपने आप को ठीक करती है, ठीक है, अपने आप को ठीक करती है और दरवाजे के पास आती है, ठीक है, चल के दरवाजे के पास आती है और डोरबेल बजाने ही जा रही थी तब तक श्रेया जो थी वो खोल लेती है और श्रेया के पीछे ही श्रेया की मम्मी भी थी। उसकी मम्मी देखती है और खुश हो जाती है, आर्या को देखकर खुश हो जाती है और बोलती कि बेटा तुम। इधर आर्या जाती है, उनका पाँव छूती है, पैर छूती है, ठीक है। पैर छूने के बाद वो बोलती कि नमस्ते आंटी, ऐसे करके। इधर वो उसकी मम्मी बोलती कि खुश रहो बेटा, ऐसे करके, और बोलती कि क्या काम है। इधर आर्या बोलती कि वो श्रेया से कुछ बातें करनी थी, सो इसीलिए। इधर उसकी मम्मी बोलती कि ओके बेटा, वो तो अपने रूम पे चले जाओ। इधर श्रेया को बोलती कि ले जाओ इसको उसके रूम पे। इधर श्रेया बोलती कि ओके आंटी। उसके बाद आर्या को श्रेया जो थी वो ले आती है, वो रूम के बाहर ले आती है और बोलती कि ओके आप जाओ अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पर ही वेट करती हूँ आप लोगों का, ठीक है। इधर आर्या बोलती कि थैंक यू सो मच। उसके बाद वो अंदर जाती है, ठीक है, दरवाज़ा हल्का सा खोलती है और डोर को लगा देती है। डोर को लगाने के बाद वो बेड के पास आती है जहाँ पर श्रेया जो थी वो सोई हुई थी। वो बेड के पास आती है और ब्लैंकेट जो था ना वो हल्का सा ओपन करती है। इधर श्रेया जो थी वो बोलने ही वाली थी कि श्रेया यार क्यों कर रही है बदतमीज़ी, ऐसे करके वो बोलने ही चाह रही थी, तब तक आर्या का फेस देख लेती है और वो जो सोई हुई थी ना, लेटी हुई थी, वो उठ के बेड पे खड़ी हो जाती है और बोलती कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, हाँ। इधर आर्या उसको उसका
हाथ पकड़ती है और बेड पे वापस बैठाती है, क्योंकि पंखा चल रहा था, ठीक है, फ़ैन जो था वो चल रहा था, इसलिए वो बैठाती है और बोलती कि शांत, आपकी मम्मी से परमिशन लेकर ही आई हूँ ऊपर। इधर वो फिर से बोलती कि क्या करने आए हो यहाँ पे? हाँ, मुझे कहीं भी शांति रहने नहीं दे रहे हो आप, लिटरली। ऑफिस जा रही तो ऑफिस में आ रहे हो, एनजीओ जा रही तो एनजीओ में आ रहे हो, अब तो घर। क्या है आर्या ये सब? इधर आर्या जो थी वो बोलती कि यार मेरी बातें सुन लो, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। तुमने मेरे ऑफिस में भी बातें नहीं सुनी, अनब्लॉक करने बोला नंबर, वो भी नहीं किया, अनब्लॉक ब्लॉक करके रखा हुआ है अभी तक मुझे। और मैं ये भी बात बोली थी कि रुकना मेरे लिए, वेट करना, बट मैं जल्दी भी गई थी, तुम्हारे टाइम से जल्दी गई थी, बट तुम पहले ही निकल गई थी यार। क्या करूँ बताओ? बिना बात के मेरे मेरे से तुम गुस्सा हो गई हो, ये कोई बात होती है शिया? इधर शिया तो थी वो बोलती कि हाँ, आप करो तो रंग लीला ना, और मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। इधर आर्य बोलते कि यार कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें? इधर शिया जो थी वो बोलती कि मुझे सुनना ही नहीं है ना, मुझे सुनना ही नहीं है, जाओ वही राहा के पास जाओ, ओके, राहा के पास जाओ और उसी से जाके चिपको, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर आर्या जो थी उसको पकड़ती है, अब आर्य को भी गुस्सा आने लगा था, उसको पकड़ती है और उसके करीब जाती है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा नहीं, बहुत सारा करीब चले जाती है उसके, और उसकी आंखों में देख के बोलती है कि राहा मेरी कुछ नहीं लगती, समझ में आ रही है? राहा 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 बोलना बंद करो तुम, समझे? इधर शिया जो थी उसको एकदम से पीछे करती है, एकदम से पीछे करती है, उसका चेस्ट पे हाथ रखती है और पीछे कर देती है, ढकेलना होता है ना, पीछे पुश करना होता है, वैसे वो पीछे कर देती है और बोलते कि अपने पीर रखिए ना। इधर आर्या जो थी वो अपनी आंखें झुका लेती है, उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती, आंखें झुका लेती। इधर शिया जो थी वो उसके पास जाती है और कॉलर पकड़ती है, उसका कॉलर पकड़ती है और बोलती कि पी कर आए हो यहाँ पे बात करने के लिए मेरे से? हाँ, आपको पीने किसने बोला? हाँ, क्यों पिया आपने? क्यों ड्रिंक किया आपने? आप ड्रिंक भी करते हो, मुझे ये नहीं पता था, आप ड्रिंक भी करते हो। इधर आर्या जो थी वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो आंखें झुका के थी और शिया जो थी उसकी कॉलर पकड़ी हुई थी। इधर शिया जो थी वो बोलती कि अब आंखें मिलाओ ना, अब आंखें मिलाओ। इधर आर्या जो थी वो तब भी कुछ नहीं बोलती, ओके। इधर शिया ही बोली जा रही थी, वो 10 बातें सुना देती है आर्या को और चुपचाप आर्या सुन भी लेती है, ठीक है। उसकी गलती थी तो वो सुन रही होती है, उसकी बिना गलती में भी वो सुनी और उसकी गलती में भी वो सुन रही होती है। इधर थोड़ी देर के बाद शिया जो थी वो बंद हो जाती है, उसका जो रेडियो था वो बंद हो जाता है। इधर आर्या अपनी आंखें उठा के उसकी तरफ देखती है और धीरे से अपना हाथ उसके कमर पे ले जाती है और बोलती कि लिसन, मैंने हल्का सा पिया, ज़्यादा नहीं, बट स्ट्रेस हो रहा था यार, मेरा सर फट रहा था इसीलिए। इधर शिया बोलती कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, समझ में आ रही है? निकलो यहाँ से। इधर आर्या बोलती कि लिसन, मेरी बात सुन लो, मैं चली जाऊँगी, एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगी आपको अभी से, ठीक है। आपको बात करनी होगी करना, नहीं करनी होगी मत करना, बट मेरी तरफ का जो बात है वो तो सुनो। इधर शिया जो थी वो फिर बोलती कि बताओ क्या क्या बताना चाहते हो, बताओ क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो, मुझे बताओ। इतना बोलती है और पीछे हो जाती है, उसका हाथ दोनों पकड़ती है और उसको पीछे करती है, उसका जो कमर में था वो पीछे करती है और हाथ अपने फोल्ड कर देती है, आर्म्स में रख लेती है, ठीक है। और फिर बोलती कि बोलो। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि लिसन, जो रहा है वो एक क्लाइंट है, मैंने उसके साथ पहले भी डील कर रखा है और एक तरफ से वो लाइक करती है मुझे, वो उसको क्रश है मेरे पे, अभी से नहीं, कॉलेज टाइम से, कॉलेज टाइम से है शिया, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। और
उसने अचानक से आकर हक कर लिया। मैं पीछे कर ही रही थी, तुम उतना में चले गई यार। मैंने सीसीटीवी देखा, तुम और थोड़ा सा रुक जाती तब तुम्हें क्लियर हो जाता ना। इधर शिया जो थी वो बोलते कि अच्छा ऐसी बात है। इधर आर्या जो थी वो बोलते कि हाँ यार, जस्ट मैं यही समझाना चाह रही थी, बट तुम समझ ही नहीं रही हो। तुम्हें लग रहा है कि मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है। यार मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँ बताओ, आई लव यू। इधर शिया बोलते कि यू लव मी, यू लव मी ना। ऐसे होता लव, ऐसे होता प्यार। किसी और को आप अपने बाहों में लो। इधर आर्या जो थी वो उसके करीब आ जाती है और उसका नेक पकड़ती है थोड़ा सा, ठीक है। आर्या ने पी भी रखी थी, सो उसका नेक एरिया जो होता है ना वो थोड़ा सा पकड़ती है और बोलती कि हे लिसन, कुछ नहीं बोल रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता, जस्ट मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए कुछ नहीं बोल रही। और मुझे आर्या से, राह से जोड़ना बंद करो, समझी। मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है शिया, मेरा आपके साथ है। मेरा सारी चीज़ आपके साथ है। मुझे फिज़िकल भी होना होगा ना, मैं आपके साथ होंगी, उसके साथ नहीं। जो आप बात बोल रही हो ना, जिस डायरेक्शन में बात बोल रही हो ना, मुझे समझ में आ रही है। आई नो मेरी गलती है, इसलिए मैं सुन रही हूँ और अपना एक्सप्लेन कर रही हूँ, तब भी आप मान नहीं रही हो। किस बात का गुस्सा है आपको, इतना गुस्सा आ गया? हाँ, कोई मेरे करीब इतना आया तो। और देखा जाए तो इसमें गलत था भी नहीं। क्या गलत था? एक क्लाइंट थी, उस हिसाब से उसने हक किया। इधर शिया जो थी वो उसकी आंखों में देखती है और बोलती कि बोल दिया ना आपने, बोल दिया ना, यही सुनना चाहती थी मैं। क्लाइंट थी, क्लाइंट का हग और बाकी का हग मुझे पता है, ठीक है। टच मुझे पता है आर्या, मैं भी डील्स करती हूँ, मैं भी क्लाइंट्स को हैंडल करती हूँ, बट ऐसे जाके चिपकती नहीं हूँ। आपको चलेगा मैं किसी और के साथ चिपकूँ? जब वो कबीर वाली बात आई थी आपने कैसे रिएक्ट किया था? हाँ। इधर हारिया जो थी वो बोलती कि मैंने इतना गंदा रिएक्ट नहीं किया था। शिया बोलती कि मैंने किया ही नहीं था, मैंने उसके साथ हग किया था क्या? इधर आर्या बोलती कि हे राम बचा लो मुझे, इस दुनिया से उठा लो। मैं कैसे समझाऊँ आपको? आप एक बात में लड़ी हो जो लड़ी हो मुझे सुबह से, हमें सुबह से पागल बना के रखा हुआ है मुझे। जैसे सिया जो थी वो बोलते कि मत बनो ना, पागल बनने कौन बोल रहा है आपको, मत बनो। मैंने बोला आपको आने के लिए, मैंने बोला आपको क्लियर करने के लिए, मैंने बोला। इधर आर्या जो थी वो बोलते कि क्लियर ना भी करूँ तो भी गलत, करूँ तो भी गलत, तो करूँ क्या मैं शिया? इधर शिया जो थी वो बोलते कि जस्ट लीव मी अलोन आर्या, प्लीज़ अकेला छोड़ दो मुझे प्लीज़। इधर आर्या जो थी ना उसको अब गुस्सा आ जाता, क्योंकि उसने बहुत टॉलरेट किया सुबह से। सुबह से वो कर ही रही है, सुबह से वो शिया के पीछे भाग ही रही है। आर्या जो थी वो सीधे शिया को पकड़ती है उसके कमर से और उसको वॉल से लगाती है, उसके बेड के साइड का वॉल जो होता है उसके वॉल से लगाती है और उसकी आंखों में देखती है, उसके करीब जाती है और बोलती कि अकेले, सुबह से तो अकेले छोड़ा हुआ है आपको, आपने कुछ सोचा? बस एक ही बात आपके दिमाग में, उसने हक कैसे किया, उसने हक कैसे किया, उसने हक कैसे किया, जस्ट यही है। उसके पीछे का रीज़न नहीं पता आपको क्या? मैंने सारा चीज़ आपको क्लियर कर दिया, हर एक चीज़ बता दिया आपको, फिर भी सिमरन से बात करोगी आप? बताओ। हाँ, वो सारी चीज़ समझाएगी तब अब मानोगे? वो बंदी अभी से नहीं है हमारे साथ, वो कॉलेज टाइम से, और वो लाइक करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। अगर करती तो आपके साथ आती क्या रिलेशनशिप में? आपके साथ आती? आपके साथ मुझे अच्छा लगता है, आपके साथ मुझे अपनापन लगता है। आप जब साथ में होती है ना तो मुझे किसी का भी कमी महसूस नहीं होता है। तुम्हें पता है तुम्हारा जो फेस है ना मेरी मम्मी से मिलता जुलता है, तुम्हारा फेस मेरी मम्मी से मिलता जुलता है, और तुम्हारा नाम मेरी मम्मी का नाम है शिया।
समझ में आ रही है? शिया मेहरा उनका नाम था। और मैंने तुम्हें फर्स्ट डे जब देखा था ना, तभी से मुझे तुम पसंद थी। और तुम ये बात बोलती हो कि मैं किसी और के पास चली जाऊँ? सपने भी नहीं। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। जस्ट मैं आपको मजाक में बोल सकती हूँ, बट सीरियसली कभी भी नहीं शिया। और ये मैं पी कर नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? ये मैं पूरी होश में बोल रही हूँ। इधर शिया जो थी वो चुप हो जाती है जब ये बात बोलती कि नहीं, तुम्हारा चेहरा जो है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है मेरी मम्मी से, ऐसे करके वो तभी चुप हो जाती है। इधर उसकी तरफ ही देख रही होती है, शिया जो थी उसकी तरफ ही देख रही होती है। आर्या जो थी वो बोल देती है और उसके आंखों से एक आंसू गिरता है। उसके आंखों से एक आंसू गिरता है। इधर शिया जो थी वो भी देखती है और शिया को अच्छा नहीं लगता। शिया का हार्ट ब्रेक जो होता है ना, वो हो जाता है आर्या के आंसू देखकर। और आज तक आर्या का आंसू शिया ने नहीं देखा था। लिटरली शिया ने आज तक देखा ही नहीं था आर्या को रोते हुए। भले आर्या ने देखा था शिया को रोते हुए, बट शिया ने कभी नहीं। इधर शिया जो थी वो उसकी तरफ देखती है और बोलती कि मम्मी, आपकी मम्मी का शक्ल मुझसे मिलता है। इधर आर्या बोलती कि हाँ, मेरी मम्मी का शक्ल आपसे मिलता है। और आपको नहीं पता मेरी ज़िंदगी में हुआ क्या है। इधर शिया जो थी ना वो बोलती कि ओके ओके। शिया जो थी उसके बाद वो प्रॉपर उसको हग करती है। ओके, अब शिया का जो पिघलने का टाइम था, गुस्सा वो थोड़ा सा पिघलता है शिया का, और उसको हग करती है, सीधे हग करती है और बोलते कि शांत शांत, अब मैं आपकी बातें सुनूंगी, ठीक है? शांत, ऐसे करके बोलती है और उसको थोड़ा सा हग करती है, उसको थोड़ा सा हील करती है। इधर आर्या जो थी वो चुप हो जाती है, उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती। इधर शिया जो थी वो थोड़ा सा पीछे करती है और बेड में बैठाती है उसको। ओके, बेड में बैठाती है और उसके पास बैठती है और उसका हाथ पकड़ती है और बोलती कि ओके ओके, बट आज के बाद आप उस राह को मत आने देना अपने पास, प्लीज़। मुझे अच्छा नहीं लगता। वो आपको कैसे टच कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगता। इधर आर्या जो थी उसका फेस पकड़ती, उसका चिन पकड़ती और बोलती कि आई नो बेबी, आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं सुबह से मनाने का ट्राई कर रही थी, बट आप एक बात नहीं सुन रही थी मेरी। इधर शिया जो होती वो बोलती कि ओके ओके, अच्छा बताओ, अच्छा एक बात बताओ, मम्मी आपने बोला ना, वो क्या चक्कर है मम्मी का? मम्मी कहाँ है आपके? इधर आर्या जो थी वो फिर चुप हो जाती है। वो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है ना, उसके अंदर वो हो जाता है और उसकी आंखों से अब पानी गिरने लगता है। सच्ची में अब पानी गिरने लगता है। इधर शिया जो थी वो देखती है और वो उठती है, आर्या के सामने जाती है, घुटनों पे आती है अपने और उसके आंसू को साफ़ करती है और बोलती कि आर्या प्लीज़ ऐसे रो मत आप, प्लीज़। इधर आर्या जो थी वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो अपनी नज़रों को झुका कर बैठी हुई थी। वो शिया जो थी वापस से खड़ी होती है और उसको हग करती है अच्छे से। हग करना कैसे बताऊँ? देखो, आर्या बैठी है बेड पे। ओके, बेड पे बैठी है और आर्या पैरों को थोड़ा खोलती है। अरे यार, हाँ, शिया जो थी वो आर्या का पैरों को खोलती है थोड़ा सा और वहाँ पे खड़ी होती है। ओके, वहाँ पे खड़ी होती है और आर्या को हग करती है। आर्या का सर जो था वो शिया के टमी एरिया के पास था, वहाँ से वो पकड़ती है आर्या और शिया जो थी वो आर्या का नेक पकड़ती है और उसको थोड़ा शांत करने लगती है, ठीक है? थोड़ा शांत करने लगती है। उसके बाद वो पीछे होती है और उसके लैप पे बैठती है। लैप पे बैठने के बाद उसके नेक पकड़ती है और हल्का सा उसके लिप्स पे जाती है, टच करती है और पीछे होती है और बोलती कि शांत, ओके शांत, अब बताओ हुआ क्या? इधर
आर्या जो थी ना वो वापस से शिया को हक करती है और वो फिर बोलना स्टार्ट करती है, ठीक है। वो हक करके बोलना स्टार्ट करती है कि मम्मा मम्मा, जब मैं 14 या 15 की होंगी, मम्मा और पापा का एक्सीडेंट हो गया। आई डोंट नो, मम्मा और पापा ऑफिस आ रहे होते अपने अपने काम पे, बट एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे ही स्पॉट डेथ हो गया, उनका स्पॉट डेथ हो गया। और आई डोंट नो, मैं तब 9 में थी, क्लास 9 में थी, स्कूल टाइम पे थी, और प्रीति 6-7 में थी। हम दोनों स्कूल में थे। हमें पता ही नहीं था पापा और मम्मा का एक्सीडेंट हो चुका है और उनका डेथ हो चुका है। हमारे फैमिली बोलने में हम 4 जन ही थे, मैं, प्रीति, मम्मा, पापा, बस। और हम अच्छा लाइफ जी रहे थे, बट सडन ये हो गया। जब हम स्कूल से घर वापस आए तो देख रहे मेरे घर के सामने बहुत लोग खड़े हुए। मेरे चाचा चाची जो थे वो भी थे, मेरे मामा मामी वो लोग भी आए थे। और जब मैंने अपने मम्मी पापा को देखा वहाँ पे लेटा हुआ, मैं समझ गई कि कुछ हुआ है करके। प्रीति जो थी वो रोने लगी थी और प्रीति को मैंने संभाला है, उस टाइम मैंने संभाला। और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती शिया क्या बीता था हम पे हुए। उसके बाद मम्मा पापा के जाने के बाद मैंने बहुत कुछ फेस किया आर्या, शिया, मैंने बहुत कुछ फेस किया लाइफ में। अपने अच्छे इंसान को पीछे होता हुआ देखा है मैंने। जब इंसान का टाइम ख़राब होता है ना, तब दूसरा इंसान सामने वाले को अपनी औकात दिखाता है। मैंने वो टाइम सरवाइव किया है। मैंने अपनी बहन को अच्छी परवरिश दी है। वो तो फिर भी हार्डली वो 10 की थी, वो अपनी मम्मी पापा को छोड़ी। मम्मी पापा हमसे छूट गए, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ हुई। सिमरन, उसने हमारी हेल्प करी है, उसके फैमिली ने हमारी हेल्प करी है। तुम्हें पता है मैं 15 की एज से के बिज़नेस संभाल रही हूँ। उस टाइम से मैं अपनी बहन के लिए, खुद के लिए मैं लड़ाई करते हुए आ रही हूँ। मेरे चाचा चाची वो सब सारी चीज़ हथियाना चाहते थे। तुम्हें पता है मैं वो सारी चीज़ सरवाइव करी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं देखा है आर्या, सॉरी शिया। आई डोंट नो, इसीलिए मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती। यही एक रीज़न है कि मैं आपको खोना नहीं चाहती। मम्मी पापा के बाद आपके साथ मुझे सेफ़ फील होता है। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। आपको पता नहीं है आप मेरे लिए आप क्या बन गई हो। आपको पता है इधर शिया जो थी वो चुपचाप से सारी बातें सुनती है। शिया के मन में जो था ना उसके मम्मी पापा को लेकर, वो सारी चीज़ क्लियर हो जाती है आज। और आर्या जो थी वो हर एक बात बताती है, अपना ट्रॉमा, एक तरफ से ट्रॉमा ही देखो बचपन का, ठीक है। प्रीति ने तो उतना ही फेस नहीं किया, बट आर्या ने फेस किया है। ऐसा एल्डर चाइल्ड उसने फेस किया है। आर्या ने सारी बिजनेस संभाला, ओके। वो 15 की एज से अपना स्कूल भी कंटिन्यू करी, कॉलेज भी कंटिन्यू करी, बिजनेस भी संभाला, सारी चीज़। और जो छोटा सा बिजनेस था उसके पापा का, उसको इतना बड़ा एम्पायर में बदल दिया उसने, उसके खुद के मेहनत ने। वो सारी चीज़ बताती है, वो हर एक चीज़ बताती है। और
शिया जो थी वो फिर बोलती कि ओके ओके, शांत शांत हो जाओ आप, इतना बोलती है। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि और आपका ये क्वेश्चन भी था ना, आज बातों बातों में सारा चीज़ क्लियर हो गया। ये मत सोचना कि मैं कभी भी आपके ऊपर चीट कर सकती हूँ, कभी नहीं, कभी भी नहीं शिया। इधर शिया जो थी वो बोलती कि आई नो आर्या, आई नो, मैंने भी कुछ ज़्यादा ही कर दिया, सॉरी, इतना बोलती और हक करके रहते थोड़ी देर तक हक करके रहते और तभी तभी बाहर से नॉक होता है। इधर शिया जो थी वो आर्या के लैब पे अभी भी बैठी हुई थी, वो वहाँ से खड़ी होती है और दरवाजे के पास जाती है। दरवाजे के पास जाकर वो डोर को खोलती है और सामने श्रेया जो थी वो बोलती कि हो गया। इधर शिया जो थी वो बोलती कि वो ओके, आजा अंदर आजा, इतना बोलती है। और श्रेया जो थी वो फिर अंदर आ जाती है और आर्या जो थी वो बेड पे बैठी हुई थी। इधर श्रेया बालकनी की तरफ चली जाती है, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं करती, श्रेया भी समझती है, ठीक है, क्वालिटी टाइम। और वो बालकनी एरिया की तरफ चली जाती है और वहाँ का डोर लगा देती है। और आज के लिए बस इतना ही। ओके, स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हाँ, पार्ट 37 जो था ना वो मैं अभी मैं रिकॉर्ड करके नहीं दे सकती, ठीक है, मुझे कुछ काम है, ठीक है। और मैं 23, 24, 25, 26, 27 5-6 दिन में बिज़ी रहूँगी और इन दिनों स्टोरी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। अगर मैं रिकॉर्ड कर लूँ तो आ जाएगी, अगर मैं ना रिकॉर्ड करूँ तो नहीं आएगी, ठीक है। मुझे सिटी के बाहर जाना है कुछ काम से, सो दैट्स वाई। तुम समझ के होंगे मेरी सिचुएशन। अब मैं फिर से गायब होने वाली हूँ गाइस, ओके। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और मेरे हेटर्स को भी बाय बाय और मुझे चाहने वाले को भी बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ओके।